वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है ये मॉडल पेपर हमारा 4 है। कितना है? 4 है। तो ये 12th BSEB बोर्ड 2023 के एग्जामिनेशन करने के लिए टारगेट बुक नामक किताब का एक मॉडल पेपर है। यूँ तो आपको पता होगा कि क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में 70 या 42 आएंगे, लेकिन आपको करना है कितना? 35। कितना करना है आपको? 35 मार्क्स। ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा कि आपको कितना करना है? 35 मार्क्स करना है। ठीक है ना। तो चलिए इसी के हिसाब लगाते हुए हम लोग चलेंगे कि कितना मार्क्स हम लोग को करना और कितना नहीं करना। तो शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल है कि हुलॉक गिब्बन पाया जाता है। तो हुलॉक गिब्बन एक प्रकार का पक्षी का नाम होता है। सॉरी, गिब्बन एक पक्षी का नाम होता है जो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। डी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। और काजीरंगा कहाँ पड़ता है आपका? तो उत्तराखंड में, आप याद रखिएगा। ठीक है। सॉरी, ये असम में पड़ता है, गलती हो गया। काजीरंगा कहाँ पड़ता है? असम में। असम की राजधानी दिसपुर, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उससे पहले एक ये भी जान लीजिए, गिर जब से पूछा जाए तो गिर शेर के लिए होता है। गिर शेर के लिए होता है। और कार्बेट ही लिखा हुआ है तो ये उत्तराखंड में पाया जाता है, उत्तराखंड। और गिर आपका था गुजरात में। ठीक है। इस चीज़ को जरा सा समझेंगे हम लोग। नेक्स्ट में आते हैं। हजारीबाग तो आप जानते हैं झारखंड में है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार का प्रदूषक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किसका प्रदूषक है? तो ये एक प्रकार का वायु का, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, वायु का प्रदूषक होता है। ठीक है। चलिए, मृदा का जनरली प्रदूषण क्या होता है? खाद जो खेत में हम लोग डालते हैं, यूरिया वगैरह, वो मृदा का प्रदूषण होता है ना। और जल में कोई भी चीज़ अपशिष्ट पदार्थ को मिला दीजिएगा, वो आपका क्या होगा? जल प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगली सवाल में देखते हैं हम लोग भाई क्या है और क्या नहीं है। ठीक है। तो अगला सवाल में हम लोगों का सवाल क्या कहता है उसको जरा सा देखेंगे। बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? तो बीजांड जो होता है विकसित होकर क्या बनेगा? कंप्लीट बीज बनेगा। ठीक है। बीजांड कभी नहीं होगा, कुछ बच्चे बीजांड मार देते हैं, लेकिन बीज होगा बीजांड विकसित करके। नेक्स्ट सवाल में आइए, इनमें से कौन सा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? सवाल है कि कौन सा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो जंतु यहाँ नहीं लिखना होना चाहिए, जंतु कोशिका होगा। जंतु कोशिका में नहीं पाता। क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, याद रखेंगे। क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। ठीक है। नेक्स्ट, बाकी तीनों सब कुछ आया जाता है। एनाट्रोपस बीजांड होता है। तो एनाट्रोपस बीजांड हमेशा हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। इसको याद रखेंगे, एनाट्रोपस बीजांड उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अगला सवाल में, इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? जलोद्भिद कहने का मतलब होता है जल में रहने वाला। तो जल में रहने वाला कौन सा पौधा होता है भाई? तो इसको भी जरा सा हम लोग समझेंगे। जल में सिंघाड़ा होता है। नागफनी आपका कहाँ आता है? रेगिस्तान में। रेगिस्तान में, यानी कि कह सकते हैं मरुद्भिद। शीशम आपका क्या होता है? भूमि वाला पौधा होता है, लैंड वाला। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, एकेसिया भी आपका भूमि पर रहता है। नेक्स्ट, पुष्पासन किसका खाया जाता है? तो मेरे दोस्त, पुष्पासन खाया जाता है सेव का। पिछले वीडियो में लीची आया था, तो लीची का खाया जाता है बीज चोल। लीची का क्या खाया जाता है? बीज चोल, इसको याद रखेंगे। और पुष्पासन का खाया जाता है सेव का। ठीक है। नेक्स्ट में आइए, अनुमलीय परागन वाले पौधों को निश्चित रूप से होता है। तो अनुमलीय परागन वाले पौधे निश्चित रूप से स्वपरागन करते हैं। कौन सा परागन करते हैं? स्वपरागन करते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, मेंडल ने कार्य किया है। तो ये सवाल देखिए क्या है, मेंडल ने कार्य किया है। क्वेश्चन को जरा सा समझिए। मेंडल क्या है? अनुवांशिकी के जनक, किसको याद रखेंगे। और अनुवांशिकी के जनक मटर पर किया था। किस पे किया था? मटर पर। तो यहाँ देखिए, खाद्य मटर, जंगली मटर, उद्यान मटर। तो मेंडल के पास उद्यान मटर पर किया था। ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और क्या होगा? सबसे पहले मेंडल ने उद्यान मटर पर किया था। नेक्स्ट सवाल में, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग कहने का मतलब होता है दो अलग अलग पौधे रहेंगे, दोनों के बीच मिक्स करके एक तीसरा पौधा जो बनाया जाता है, वो होता है क्रॉसिंग। ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर ये किया जाता है प्रोफेज की पैक्टिन अवस्था में। किसकी अवस्था में? प्रोफेज। प्रोफेज की पैक्टिन अवस्था में किया जाता है। जब भी पूछा जाए तो प्रोफेज की पैक्टिन अवस्था में होता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल में आइए। देखिए दोस्त,
एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। बुक में आपको प्रभाविता दिया गया है जो कि गलत है, इसका सही जवाब होगा अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अगला सवाल, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? तो सार्वभौमिक रक्तदाता होता है ओ, और सबसे लेने वाला होता है ए बी। सबसे लेने वाला होता है ए बी। तो ए बी क्या होता है? ग्राही होता है, सर्वग्राही। सर्वग्राही और दाता के बाद आ गया तो दाता में आता है ओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12 के बाद आएंगे हम लोग 13 नंबर सवाल पर। तो ये है आपका 13 नंबर सवाल, और इसी के साथ आपके साथ आ गया है, देखिए ध्यान से देखिएगा, अर्जित गुणों के वंशागति सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? तो अर्जित गुणों का वंशागति सिद्धांत दिया गया था लैमार्क के द्वारा। ठीक है, याद रखें। और आनुवांशिकी पूछा जाता है तो मेंडल होता है, और अगर विकासवाद पूछा जाएगा तो डार्विन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का परसेंटेज कितना होगा? तो डीएनए के अणु में 18% रहता है साइटोसिन, तो एडेनिन का परसेंट हो जाएगा 32। एडेनिन का परसेंटेज हो जाएगा कितना? 32। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। अरे छोटा हो गया, बड़ा कर देते हैं इसको। अगला सवाल है, डीएनए में आरएनए की भिन्नता होती है। तो डीएनए में आरएनए की भिन्नता होती है डीऑक्सीराइबोज के रहने से। ये इसको याद रखिएगा, डीऑक्सीराइबोज के रहने से। चूंकि डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का होता है राइबो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला सवाल में आइए। डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो बैक्टीरियोफेज का। मेरे दोस्त याद रखिएगा, बैक्टीरियोफेज का होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भाई हम लोग। क्या करता है अगला सवाल में, नव डार्विन, नव का मतलब नया होता है, नव डार्विनवाद सिद्धांत के अनुसार विकास के लिए उत्तरदायी होता है। तो विकास के लिए जो उत्तरदायी होता है, इसमें सबसे ज्यादा होता है प्राकृतिक अपघटन। उत्परिवर्तन भी होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में प्राकृतिक अपघटन है, तो यहाँ पे प्राकृतिक अपघटन ही हम लोग मारेंगे। कहीं कहीं पर किताब में ये दोनों देगा, लेकिन नहीं, देखिए प्राकृतिक अपघटन सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है। उत्परिवर्तन किसको कहते हैं? तो एक ऐसा परिवर्तन जो पहले से मौजूद नहीं था, अचानक देखने को मिलता है, उसे कहते हैं हम लोग उत्परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। फिलोसफिक जूलॉजी की पुस्तक के लेखक कौन है? तो जूलॉजी के जो पुस्तक है वो है आपका लैमार्क। दार्शनिक जूलॉजी के पुस्तक है वो लैमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग भाई। अगला सवाल, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया है? तो ये बतलाया गया ओपेरिन और हेल्डन के द्वारा। जीवन की रासायनिक उत्पत्ति सिद्धांत किसके द्वारा? ओपेरिन और हेल्डन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। पीसीआर विधि आवश्यक है, तो पीसीआर विधि आवश्यक है तो डीएनए के संवर्धन में। डीएनए के संवर्धन में यानी कि डीएनए को संजोग करके रखना होता है, कहीं दूसरे में यूज करना, या एक तरह से कह सकते हैं उसको स्टोरेज। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शंस बीकर क्या है? तो रेस्ट्रिक्शंस के मतलब होता है रुकावट। क्या होता है? रुकावट। और इसका मतलब होता है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस याद रखिएगा, एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आइए। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? तो यौन संचारित रोग सिफिलिस होता है, जो कि महिलाओं में होता है। किसमें होता है? महिलाओं में। इसको याद रखिएगा, या मादाओं में होता है। सिफिलिस नामक बीमारी होता है यौन संचारित रोग। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, बुचेरियाई बैक्रोफाइट मनुष्य में फाइलेरियासिस उत्पन्न करता है। यह समूह किससे संबंधित है? तो यह समूह संबंधित है हेलमेंथिस से। किससे संबंधित है? हेलमेंथिस से। अगला सवाल देखिए, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन करने से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो अल्कोहल के सेवन से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है मेरे दोस्त, वो होता है यकृत। याद रखिएगा, क्या होता है? यकृत। यकृत यानी कि लीवर, लीवर को कहते हैं यकृत। और ये अल्कोहल सबसे ज्यादा पीने से सबसे ज्यादा खराब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 24 में देखिए आपका आंसर क्या चलता है? यकृत, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट 25 में आते हैं। जुकाम यानी साधारण ठंड किससे होता है? तो
तो ये होता है राइनो वायरस से, राइनो वायरस यानी कि राइनो विषाणु हो जाएगा आंसर सी नंबर। नेक्स्ट सवाल में आइए। अगला सवाल है कि एड्स कारक HIV सर्वप्रथम नष्ट किसको करता है? तो एड्स का जो कारक होता है सबसे पहले टी सेल को, किसको? टी सेल को। तो टी सेल यानी कि एक हेल्पर सेल होता है, तो आपका जवाब होगा हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को ये नष्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो प्रतिरोधी क्षमता भी करता है। ओंकोलॉजी में किसका अध्ययन? ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन और ओंकोजीन का होता है, दोनों का आंसर होता है, ठीक है। तो इस तरह के जवाब इसका सी नंबर जवाब होगा, कैंसर का भी और ओंकोजीन यानी कि ए और बी दोनों होगा, सी नंबर। नेक्स्ट, शहद का निर्माण करती है, शहद का निर्माण करती है, तो कौन करती है शहद का निर्माण? तो शहद का निर्माण करती है कार्यकर्ता एवं सेवक मधुमक्खी। और अगर पूछ लिया जाए कि प्रजनन कौन करती है, तो प्रजनन करती है केवल रानी मक्खी। कौन मक्खी? रानी मक्खी करती है केवल उसमें प्रजनन, इसको याद रखिएगा। और शहद का निर्माण करता है कार्यकर्ता एवं सेवक मक्खी, ठीक है। नेक्स्ट, गोल्डन धान या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन धान में जो पाया जाता है मेरे दोस्त वो होता है विटामिन ए, विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी, इसको भी याद रखेंगे। विटामिन बी की कमी से बेरी और डी की कमी से होता है आपका रिकेट्स। इसका तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। और इसका सी अस्कर्बी होता है, सी से क्या होता है? अस्कर्बी, ठीक है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? ये देखिए क्वेश्चन क्या लिखल है, शब्द। तो शब्द का प्रयोग किसने किया था? और शब्द का प्रयोग किया था आपका बॉक्समैन ने। किसने किया था? बॉक्समैन ने, ठीक है। और ऐसे अगर पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिजैविक के क्या है? तो प्रतिजैविक भाई एक प्रकार का औषधि होता है। औषधि यानी कि ठेठ में कहें तो ये एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक होता है। जैसे आपको बुखार लगता है, सर्दी खोखी कुछ भी होता है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है, या मेडिसिन वाले कहते हैं खा लीजिए ठीक हो जाइएगा। अगला सवाल है, पहली ट्रांसजेनिक फसल क्या थी? पहली ट्रांसजेनिक फसल, तो ये ट्रांसजेनिक फसल तंबाकू है ये मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ट्रांसजेनिक फसल कौन सा है? तंबाकू। अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो भाई मेरे दोस्त विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, इसको याद रखेंगे। और ये 1972 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 1972 से मनाया जा रहा है 5 जून को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, SO2 प्रदूषक सूचक है। तो SO2 सूचक होता है लाइकेन का, इसको याद रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड किससे रिलेटेड होता है? लाइकेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला सवाल, बायोगैस में होते हैं, तो बायोगैस में क्या क्या होते हैं? तो बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी, हाइड्रोजन सल्फाइड भी और मीथेन भी, तीनों के तीनों। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सही। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सही, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है? भाई मेरे दोस्त ग्रीन मफलर, तो ग्रीन मफलर आपका होता है ध्वनि के प्रदूषण से। किताब में आपको वायु दिया गया जो कि गलत है ऑप्शन, आपका सही आंसर है आपका ध्वनि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नंदनकानन चिड़ियाघर जाना जाता है किसके लिए? तो नंदनकानन चिड़ियाघर उड़ीसा में, सबसे पहले याद रखिएगा नंदन चिड़ियाघर कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर, इसको याद रखिएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। और ये सफ़ेद टाइगर के लिए, किसके लिए? सफ़ेद टाइगर के लिए। नेक्स्ट सवाल में आते हैं, खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है, किसमें संचित होती है? तो खाद्य श्रृंखला के दौरान सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है उत्पादक में। चूंकि श्रृंखला के अनुसार सबसे पहला नंबर उत्पादक आता है 1 नंबर पर, 2 नंबर पर आपका आता है उपभोक्ता, और घटक आता है 3 नंबर पर। 2 नंबर पर कौन आता है? उपभोक्ता आता है। उपभोक्ता में ही आपका कौन आएगा? शाकाहारी भी और मांसाहारी भी, ठीक है। नेक्स्ट, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो मृत्यु की संख्या को कहते हैं मोर्टेलिटी, इसको याद रखेंगे। खास समय एवं स्थान में खास आबादी की मृत्यु हो तो मोर्टेलिटी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग,
AMPR जीन में किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्पाद उत्तरदायी? AMPR, ठीक है, AMPR। तो ये जो होता है मेरे दोस्त AMPR, इसमें सबसे ज्यादा होता है प्रतिरोधक क्षमता प्रतिजैविक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 41 नंबर, ऐच्छिक जीन में बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो ऐच्छिक जीन में बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग? तो इसको याद रखेंगे PCR का, PCR का। और PCR में क्या होता है? DNA संवर्धन होता है, इसको याद रखेंगे, DNA संवर्धन होता है, ठीक है। इसी वजह से इसका जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर सवाल क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं साइज को। 42 नंबर, टैप्टल कोशिकाएं दर्शाती है। तो टैप्टल कोशिकाएं दर्शाती है एंडोमाइटोसिस और बहुगुणिता, आपका डी नंबर, एंडोमाइटोसिस और बहुगुणिता। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। तो ये था हमारे पास मॉडल नंबर 4, ये था टारगेट बुक का मॉडल नंबर 4। अगर इसी तरह से आप लोग चाहते हैं कि मैं हर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करूं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और 12th बिहार बोर्ड देने वाले जितने भी बच्चे उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।